अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान गिलानी है और मैं सिखाता हूँ आपको मेडिकल बिलिंग। जैसा कि हमने मेडिकल बिलिंग का लाइव एंट्री इन मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया है, तो आज हम मेडिकल बिलिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन करके और उसको जो है उसमें हम एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने ऑफिस सलाह का जो प्रैक्टिस मेड सॉफ्टवेयर है उसका साइन अप करने का तरीका समझाया था। तो हम अज्यूम करते हैं कि आपने साइन अप कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप इसका एक डेमो अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेमो अकाउंट यूज़ करने के लिए आपने officeally.com के लॉगिन पे जाना है और वहाँ से हमने प्रैक्टिस मेट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्रैक्टिस मेट पे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस मेट का ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो मेरे पास ये एक यूज़र है ओ ए डेमो, ये ऑफिस अलाई का डेमो यूज़र है और ये उसका पासवर्ड है ओ कैपिटल @ डी कैपिटल EMO CCOUNT नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ये इसका यूज़र नेम और ये पासवर्ड है। एंटर करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस मेट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर का भी एक मेन पेज है जो अपॉइंटमेंट्स जिसको ये लोग कहते हैं। वैसे तो डेस्कटॉप भी है, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रीन नज़र आती है जिसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करें। अपॉइंटमेंट्स जो है वो बेसिकली स्केजलिंग सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जैसे ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर ऑफिस को कॉल करता है तो वो एक अपॉइंटमेंट लेता है। तो अपॉइंटमेंट जो डॉक्टर ऑफिस देता है वो डॉक्टर ऑफिस को पता होता है कि हमारा जो डॉक्टर है वो किस आवर से किस आवर तक क्लिनिक में बैठता है और कौन सी स्लॉट कितने मिनट की बुक करनी होती है। ये लाइक 1 घंटे में हो सकता है कि वो 15 मिनट्स की वो 4 स्लॉट्स बुक करे, यानी 4 पेशेंट बुक करे। तो उनको अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे कितने पेशेंट की गुंजाइश है। तो जो टाइम अवेलेबल होता है वो पेशेंट को बता के उसके मुताबिक उसकी स्केजलिंग कर लेते हैं। तो इसको हम स्केजलिंग भी कहते हैं, यानी अपॉइंटमेंट बुकिंग या स्केजलिंग। उसके बाद डॉक्टर जो है वो अपना प्रोसेस करता है। तो हम वो डॉक्टर वाला प्रोसेस स्किप करके डायरेक्टली पेशेंट विजिट पे जाएंगे, यानी कि जहाँ से मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो वैसे तो हमारे जो पेशेंट है उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करने से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है मैनेज पेशेंट्स का एक मेन्यू, जिसके ऊपर मैंने अपना माउस कर्सर हाईलाइट किया है। उसके बाद है हमारे पास पेशेंट विजिट, देन क्लेम बिलिंग एंड देन अकाउंटिंग, और फिर पेशेंट पोर्टल और मैनेज ऑफिस है। मेरा ख्याल है कि आज हम डायरेक्टली मैनेज ऑफिस की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ही आप साइन अप करते हैं तो सबसे पहले आपने कुछ सेटिंग्स हैं उस डॉक्टर के लिए आपने कॉन्फ़िगर करनी होती है। उनमें से अगर आप चीज़ा चीज़ा इन्फॉर्मेशन को देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा एक बिलिंग प्रोवाइडर। तो मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया था कि बिलिंग प्रोवाइडर क्या होता है। बिलिंग प्रोवाइडर बेसिकली उस प्रैक्टिस का या डॉक्टर का नाम होगा जिसके नाम से टैक्स आईडी है और जिसके नाम से बैंक अकाउंट भी है, ताकि उसी के नाम से पेमेंट्स आ सके। उसके बाद प्रोवाइडर लाइक डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। स्टाफ यानी कि यूजर्स। रेंडरिंग प्रोवाइडर वो डॉक्टर जिसने सर्विसेज दी है। देन फैसिलिटीज़ वो जगह वो लोकेशन जहाँ पे पेशेंट को सर्विसेज दी है। इंश्योरेंस कंपनी। सुपर बिल्स बेसिकली एक
फॉर्म बन जाता है जिसके ऊपर आईसीडी कोड और सीपीडी कोड्स होते हैं। नेशनल ड्रग कोड एनडीसी कोड्स होते हैं, यानी जो इंजेक्शंस हो गए या फिर एक मेडिसिन हो गई जो बेसिकली नॉर्मल जो मेडिकल बिलिंग में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो ये है कि जो जे कोड्स होते हैं, लाइक वो सीपीटी कोड्स जो जे से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली वो ड्रग कोड्स, ड्रग या इंजेक्शंस या मेडिकेशन वगैरह होती हैं, तो उनके नेशनल ड्रग कोड नंबर, जिससे पता ये चलता है कि ये दवाई कौन सी है, इसका फार्मूला क्या है, किस कंपनी की है और इसकी क्वांटिटी क्या है। देन सीपीटी कोड। सीपीटी कोड आपको पता है, प्रोसीजर कोड्स, डायग्नोसिस कोड्स यानी आईसीडी कोड्स, रीज़न फॉर विजिट्स यानी कि अगर आपने स्केजलिंग अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट किस वजह से कर रहे हैं, क्या वजह है विजिट की। देन प्रोडक्ट इन्वेंट्री, उसके बाद टाइम स्केड्यूल, स्पेशल डेट्स और फार्मेसीज। सो लेट्स से हम टाइम स्केड्यूल की तरफ जाते हैं। तो टाइम स्केड्यूल में आप ये बताते हैं कि किस ऑफिस में आप वीक डेज में कितने बजे से कितने बजे तक बैठेंगे, और अगर कोई बीच में ब्रेक है, लेट्स से आप 9 से 12 बैठते हैं और 1 से 2 छुट्टी करते हैं, तो देन फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी अ ब्रेक, तो आप सेकंड सेशन फिर इस तरह डालेंगे। तो इसी तरह एक कोई टाइप प्रोवाइडर या प्रोवाइडर की कोई आईडी या नाम वगैरह एंटर करना है, तो यानी इससे आप शिफ्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया कि रीज़न फॉर विजिट्स क्या हो सकती हैं कि आपने बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, कंप्रिहेंसिव विजन, कपल्स थेरेपी, वैक्स रिमूवल, आई मीन जो भी रीज़न जिस जिस वजह से आपका जो डॉक्टर है उसके बाद पेशेंट आ सकता है वो इधर होती है, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर आप आईसीडी कोड्स और सीपीटी कोड आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हेडेक के लिए आया या बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग के लिए आया, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके जो कोड्स हैं जो वो फिंगर्स से रिलेटेड होंगे ऑफ कोर्स। तो इसी तरह एयर वैक्स रिमूवल यानी ईएनटी से रिलेटेड जो कोड्स होंगे उनको यहाँ पे कंसिडर, इम्यूनाइजेशन कोड्स को। तो उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस कोड्स। यहाँ पे आप आईसीडी कोड्स, ICD-10 कोड या ICD-9 कोड्स, आप जो भी अब तो ICD-10 कोड्स ही ऑफ कोर्स यूज़ होते हैं, तो ICD-9 कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चूँकि ये डेमो अकाउंट है इसमें ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं ये सारे कोड्स यहाँ पे। अगर ये हमारा वो होता प्रोडक्शन का अकाउंट, तो यहाँ पे ऐड कोड की ऑप्शन होती है या एडिट कोड की ऑप्शन होती है। सिमिलरली सीपीटी कोड और उसकी फीस, सिमिलरली इसमें भी हमें एडिट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है। अगर ये प्रोडक्शन अकाउंट होता तो ऐड सीपीटी कोड और एडिट सीपीटी कोड की ऑप्शन होती और आप उसमें अपनी फीस, प्लेस ऑफ सर्विस कोड, मॉडिफायर ABCD चेंज कर सकते हैं, इवन डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं अपने लिए। NDC कोड्स, ये बेसिकली एक NDC कोड्स की एक डेटाबेस मिलती है जिसकी बेस पे आपने जो आपका डॉक्टर जो NDC कोड्स यूज़ करता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू कोड इस तरह। सिमिलरली सुपर बिल, तो सुपर बिल्स जो मैंने आपको बताया था कि ये ICD कोड्स और CPT कोड्स की कॉम्बिनेशन होती हैं। तो आपने अपने डायग्नोसिस कोड्स और अपने CPT कोड्स एक की लिस्ट बना लेते हैं ताकि वही आप सुपर कोड सेलेक्ट करें, सुपर बिल सेलेक्ट करें एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट या विजिट, तो ऑटोमेटिकली वो वाले CPT कोड एंड ICD कोड्स चूज़ हो जाते हैं। अगर प्रीव्यू करना हो तो प्रीव्यू, ये देखें ICD कोड और CPT कोड। सिमिलरली आप कॉपी भी कर सकते हैं, अगर सेम ही है उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो वो कॉपी करके आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह इंश्योरेंसेस,
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स सारी इंश्योरेंसेस की लिस्ट ऑलरेडी इधर होती है। आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर ये करना है कि कौन सी इंश्योरेंस है जिसका क्लेम आपने इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है और किसका पेपर पे भेजना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम है वो आप या पेपर पे भेज सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं किसी भी क्लियरिंग हाउस के थ्रू। तो चूंकि क्लियरिंग हाउस की बात आई है तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ऑफिस एलआई है ये बेसिकली एक क्लियरिंग हाउस भी है। उसने हमें अपना प्रैक्टिस मेट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसके ऊपर हम अपना प्रैक्टिस को मैनेज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक क्लेम भेजने के लिए ऑफिस एलआई का हम सर्विस सेंटर या इसको क्लियरिंग हाउस इसका हम यूज़ करते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बड़ी डिटेल में चीज़ें देखेंगे। तो वो इंश्योरेंस कंपनीज जो आपके डॉक्टर की पेपर पे प्रिंट होंगी, जिनके क्लेम जाएंगे, उनके लिए आपने पेपर क्लिक करना है। ये लेट्स से एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है कि इसको हमने पेपर पे भेजना है या इलेक्ट्रॉनिकली। ये बेसिकली चूंकि डेमो अकाउंट है तो हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकें। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी की अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉनिकली जाना होता है तो उसकी फिर पेयर आईडी होती है। ये जो पेयर आईडी है ये आप देख रहे होंगे, ये कॉलम है पेयर आईडी का, ये जो मैंने हाईलाइट की है। इसके नीचे आप 13162 या 1199 लोकल बेनिफिट फंड, तो ये गलत भी हो सकती हैं क्योंकि डेमो अकाउंट है, बट जो एक्चुअल अकाउंट होता है प्रोडक्शन का उसमें आपने करेक्ट पेयर आईडी एंटर करनी होती है। पेयर आईडी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कोड होता है क्लियरिंग हाउस के लिए कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1199 नेशनल बेनिफिट। तो मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मेडिकेयर। तो आप देखें मेडिकेयर इलिनॉय, मेडिकेयर टेनेसी, मेडिकेयर मेडिकेयर टेक्सास, मतलब डिफरेंट है, राइट। सो हर एक ही पेयर आईडी डिफरेंट है। यहाँ पे कोड मेडिकेयर, सॉरी, नाम जो है इंश्योरेंस का वो क्या है, मेडिकेयर। लेकिन ये मेडिकेयर नोरेडियन है या इलिनॉय है या टेक्सास है या टेनेसी है, वो कैसे पता चलेगा इस क्लियरिंग हाउस को? बेस्ड ऑन दिस पेयर आईडी। ये जो पेयर आईडी होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो आपने समझना है कि इंश्योरेंस मेडिकेयर है। मेडिकेयर इंश्योरेंस में पता है हर स्टेट में डिफरेंट होती है, लाइक उसकी ज्यूरिसडिक्शन, जिसकी क्लेम भेजने के लिए उसका ऑफिस, उसका वैसे तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट का प्लान है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट हर स्टेट के अंदर होती है। तो जो क्लेम है आपका वो जिस स्टेट के इदारे को जा रहा है, यानी कि इदारा कह लें या इंश्योरेंस कह लें, यानी जिस जो भी इसका है ज्यूरिसडिक्शन जो इसको मैनेज करते हैं, तो उनका एक पेयर आईडी होगा। उस पेयर आईडी से आइडेंटिफाई होगा कि ये मेडिकेयर नोरेडियन को जा रहा है या मेडिकेयर इलिनॉय को जा रहा है या मेडिकेयर टेक्सास को जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मेडिकेयर यहाँ पे नाम एंटर कर देना इनफ नहीं है, आपको एग्जैक्ट करेक्ट पेयर आईडी जो आपका डॉक्टर, अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि ये मेडिकेयर, ये ये एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि एक मैं एग्जांपल पुट करता हूँ यहाँ पे आपको कि एक पेशेंट है, वो न्यूयॉर्क से अपने किसी जानने वाले को मिलने के लिए न्यू जर्सी आया। तो अब न्यूयॉर्क मेडिकेयर के साथ वो ऑफ कोर्स इनरोल्ड है ना, मतलब मेडिकेयर से इनरोल्ड है ना वो। तो अब क्लेम पेशेंट का एड्रेस क्या है, वो है न्यूयॉर्क, जबकि जो डॉक्टर है वो कहाँ पे होता है, न्यू जर्सी में। तो अब क्लेम कौन सी इंश्योरेंस को जाएगा? बिल्कुल न्यू जर्सी स्टेट को जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर उसको सर्विसेज दी गई हैं ऑफ कोर्स उस और जिस जगह की प्रैक्टिस या क्लिनिक ने सर्विसेज दी हैं ऑफ कोर्स वो क्लिनिक अपनी स्टेट के जो कोरिस्पॉन्डिंग मेडिकेयर का इदारा है
या ऑफिस है उसको क्लेम भेजेगा। तो अब यहाँ पर उस XYZ पेशेंट के लिए जो मेडिकेयर सेलेक्ट करेंगे हम, वो कौन सी करेंगे, जिसके यहाँ पे न्यू जर्सी होगा और पेयर आईडी न्यू जर्सी वाली होगी ऑफ कोर्स। वंस अगेन अंडरस्टैंड करें ये बात कि एक पेशेंट है, वो लेट्स से न्यूयॉर्क का है और वो टेक्सास में अपने किसी रिश्तेदार को मिलने गया है और वहाँ पे वो बीमार होता है और टेक्सास के किसी डॉक्टर को चेक करवाता है टेक्सास में ही। तो उसका जो क्लेम है वो टेक्सास मेडिकेयर की पेयर आईडी को जाएगा, ना कि न्यूयॉर्क, क्योंकि ये क्लेम उसको उस स्टेट को या उस पेयर आईडी को जाएगा जिस स्टेट में डॉक्टर का क्लिनिक है और सर्विसेज रेंडर की गई हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेट्स से आप ने क्लेम भेजना था मेडिकेयर टेक्सास को, आपने मेडिकेयर न्यूयॉर्क को भेज दिया और आप हाथ बांध के इंतज़ार कर रहे हैं उसकी रीइंबर्समेंट का, तो ऑफ कोर्स क्लेम आपका रिजेक्ट होगा। और एक और पॉइंट इसी याद रखिएगा, ये जो क्लियरिंग हाउस सेटअप और EDI इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स का ये एक पूरा मॉड्यूल है। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इसका पूरा एक नॉलेज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, A to Z के ये कैसे होता है। बेसिकली जो क्लियरिंग हाउस होता है उसको, उसके साथ जो डॉक्टर होता है वो पहले तो वो उसके साथ अपनी एग्रीमेंट करता है, फिर वो जो डॉक्टर है उस क्लियरिंग हाउस को इनरोल करवाता है किसके पास, हर इंश्योरेंस के साथ। तो क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी को वो इनरोलमेंट फॉर्म्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनरोलमेंट के, वो फिल करके भेजता है कि अब मेरे क्लेम इस क्लियरिंग हाउस के थ्रू आएंगे इलेक्ट्रॉनिकली और इस क्लियरिंग हाउस को मेरे ERS सेंड करने हैं। तो ये बेसिकली एक आप गेटवे बना रहे होते हैं ना, लाइक एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करवा रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि जी मेरा क्लेम आएगा आपको XYZ क्लियरिंग हाउस की तरफ से और उसी को आपने ERA सेंड करने हैं। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि आप XYZ क्लेम तो आप भेज सकते हैं XYZ से भी, आप किसी और क्लियरिंग हाउस से भी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन आपको बैक करनी है जो कि EDA रिपोर्ट्स हो गई या ERAs हो गए, तो वो तो किसी एक क्लियरिंग हाउस को भेजने हैं ना। तो वो सारी EDA इनरोलमेंट जो होती है वो फॉर्म होते हैं प्रॉपर, वो हम फिल करते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ऑफिस LI के वेबसाइट पे आप जाएं तो रिसोर्सेज के अंदर पेयर लिस्ट, अवेलेबल इंटरफेसेस, ऑफिस LI फॉर्म्स एंड मैनुअल्स, पेयर EDI इनरोलमेंट फॉर्म्स, पेयर ERA इनरोलमेंट फॉर्म्स। तो ये पेयर EDI इनरोलमेंट्स और पेयर ERA इनरोलमेंट फॉर्म्स, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो इन चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। तो आप लेट्स से EDI इनरोलमेंट के फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेयर इनरोलमेंट फॉर्म्स बाय स्टेट, जौन सी स्टेट है, लेट्स से मिशिगन है, उसको क्लिक किया तो मिशिगन स्टेट की ये देखें मेडिकेयर मिशिगन का फॉर्म खुल जाएगा। ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने इस फॉर्म को जाके ऑनलाइन फिल करना है मेडिकेयर मिशिगन के लिए, देखें। और फिर ये उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो आई मीन टू से कि ये सारा कुछ आपने ये प्रोसेस करना होता है। तो ये इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसको मैं वीडियो को लिंगर ऑन नहीं करना चाह रहा, सिर्फ स्पेसिफिकली EDA के ऊपर। तो इसी तरह हाँ आपने इंश्योरेंसेस डाली, फिर फैसिलिटीज़ आप एंटर करेंगे। फैसिलिटीज़ में इम्पोर्टेंट ये होता है NPI, तो हम इसी को एडिट करते हैं किसी एक को। तो ये देखें जो फैसिलिटी आईडी, तो ये इनकी सिस्टम जनरेटेड जो भी आईडी है वो है, जबकि फैसिलिटी नेम ABC फैमिली, प्रिंट ऑन क्लेम यानी क्लेम के ऊपर कौन सी प्रिंट होनी चाहिए नाम उसका, फैसिलिटी आईडी कुछ भी नहीं होता, अब नहीं ये चीज़ें यूज़ होती। मेडिकेयर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी स्टेट जिप कोड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ पे इन्होंने 5 डिजिट का जिप कोड डाला हुआ है।
जबकि अब आपको 9 डिजिट जिप कोड डालना पड़ता है, यानी जिप कोड जो 5 डिजिट है प्लस 4 डिजिट जो उसकी एक्सटेंशन के हैं। इसके बारे में आप मज़ीद गूगल पे पढ़ सकते हैं, इस कोर्स में एम्फसाइज की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एनपीआई, यानी कि फैसिलिटी का क्या एनपीआई है, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके साथ रेफरिंग प्रोवाइडर्स हैं, यानी रेफरिंग प्रोवाइडर जहाँ से आपके पास पेशेंट रेफ़र होके आते हैं। इसके साथ ही आपके पास स्टाफ है, यानी जो आपके यूज़र्स हैं। ठीक है, देखिए ना, ओ ए डेमो का यूज़र है इसमें अंदर एक ही। इसी तरह प्रोवाइडर्स। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे जहन में आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया डॉक्टर आपके पास आया और आपको पता नहीं चल रहा कि आपने उसका क्या यूज़ करना है, एन पी पी ई एस ये एक रजिस्ट्री है जहाँ पर आप जाके डॉक्टर के एन पी आई की कोई नंबर एंटर करेंगे तो आपको डॉक्टर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको डॉक्टर का नाम याद है, मैं रैंडमली किसी डॉक्टर का लेट्स से मैं कहता हूँ जी मोहम्मद बशीर फॉर एग्जांपल, लेट्स से। आप देखें कितने डॉक्टर आ गए। तो ये बेसिकली मैं किसी एक पे, लेट्स से इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो खैर एन पी, ये डॉक्टर की इंफॉर्मेशन एंटर की आपने सारी। उसके बाद आप मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स, बिलिंग प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन डालें। बस यही इंफॉर्मेशन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रेफरेंसेस होती है। यहाँ पे एक प्रेफरेंसेस का भी होता है ऑप्शन, मेरा ख्याल है कि इधर वो ऑप्शन इन्होंने ब्लॉक की है डेमो अकाउंट के लिए, बट प्रेफरेंसेस, तो उसमें बेसिकली आप कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो मेरा ख्याल काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी कैसे आपने अकाउंट लॉगिन करना है और कैसे मैनेज ऑफिस में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि आपने पेशेंट पेशेंट कैसे एंटर करना है, फिर पूरा क्लेम का साइकिल आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह।